सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब हैं। ये कबीर साहब का अनमोल शब्द है और कबीर साहब के अनमोल शब्द में जो गूढ़ चीज़ें हैं वो भगवान ही बता सकता है, दूसरा कोई बता नहीं सकता है। तो कबीर साहब ही वो सतपुरुष हैं, पूर्ण पुरुष हैं, जो कहती हैं सात शरीर आए थे और सात शरीर चले गए थे। तो उन्होंने अपनी शब्दों में जो गहराई लिखी है, जो मर्यादाएं मोक्ष धाम के जो मंत्र लिखे हैं वो गहरी हैं। तो आइए करते हैं शुरू वीडियो। हंसा लोक अमरपुर देसा। आहा, क्या कह रहे हैं कबीर साहब कि हंसा चलो अमरपुर देसा। हंस को अमरपुर देश में चलने के लिए कह रहे हैं हंस को। तो हंस हम लोग हैं, जो भक्ति करते हैं वो हंस हैं और अमरपुर स्थान है सतलोक। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि अब अमरपुर धाम चलो, अब सतलोक चलो, इस काल के चक्र को भेद दो अब की बार। तो हंसा चलो अमरपुर देसा और छोड़ो कपल कुटिल चतुराई, मान लियो उपदेशा। देखो कबीर साहब कह रहे हैं छोड़ो कपट कुटिल चतुराई। जो कपट तेरे अंदर भरा है, जो तेरे कुटिलता तेरे अंदर भरी है, चतुराई तेरे अंदर कूट कूट की भरी है, अब ये छोड़ना पड़ेगा अगर तुझे भक्ति करना है और वास्तव में पूर्ण मोक्ष चाहिए है, सतलोक चाहिए है, हमेशा हमेशा के लिए काल के जाल से निकलकर जन्म मरण के चक्र से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त होना है। तो ये कपट कुटिलता और चतुराई छोड़ दो बेटा और मान लो उपदेशा। कबीर साहब कह रहे हैं हमारा अब उपदेश मान लो, बहुत युग हो गए, असंख्य युग हो गए, बात मानती नहीं हो। कहते छोड़ो काम क्रोध और माया, छोड़ो द्वेष कलेसा। ये छोड़ो काम क्रोध, काम वासना छोड़ दो, क्रोध छोड़ दो और माया, ये माया का जो आवरण है, जो माया के जाल में तुम घस के उल्टे सीधे सारे काम किए जा रहा है, किसी का डर नहीं है तुझे, किसी का भय नहीं है। तो अब ये छोड़ना पड़ेगा काम क्रोध और माया, और छोड़ो द्वेष कलेसा। और द्वेष, एक दूसरे के प्रति जो द्वेष भावना है तेरी, इसको भी तुझे छोड़ना पड़ेगा। कलेश भावना है तेरे हृदय में, कलेश है, अब इसको छोड़ना पड़ेगा। अब समय आ गया है, क्योंकि ये समय है, ये भगवान कहते हैं कुछ समय निर्धारित करता है तो ये जाने का समय आता है। ममता मेट चलो सुख सागर। तेरे अंदर जो ममता का भाव है अपने, कहती हैं तू मर मिट रहा है जिनके लिए, कहती हैं जी तेरे साथ नहीं जाएंगे, सारे संबंध यहीं तक के हैं, तू अकेला जाएगा, तू अकेला पूरी अनंत की यात्रा तू अकेला करेगा, उस दिन के बारे में भी सोच ले। कहती है ममता मेट, अब तू ममता को थोड़ा कम कर दे, थोड़ा ख़त्म कर दे। ममता मेट चलो सुख सागर। जब तेरी ममता ख़त्म होगी, कहती है जहाँ तेरी श्रुत रहती है भगवान फिर वहीं जन्म देता है। तो अब यहाँ से श्रुत हटानी पड़ेगी और श्रुत लगानी कहाँ पड़ेगी? भगवान के घर। तो चलो सुख सागर, उस सुख सागर स्थान पर चलना पड़ेगा जहाँ जाने के बाद फिर यहाँ नहीं आना है। और काल गहे नहीं केसा, वहाँ चलना है जहाँ काल का कोई अटैक नहीं है, काल का कोई चक्र नहीं चलता है, काल का कोई दाव नहीं चलता है। काल गहे नहीं केसा, जैसे केस पकड़ के ले जाता ना काल कभी भी, तो वहाँ जाने के बाद फिर काल की बस नहीं है। काल के ऊपर का वो महाकाल का स्थान है, भगवान का स्थान है। कहते काल गहे नहीं केसा और तीन देव पहुँचे नहीं ताहीं। आह, कहते देखो कबीर साहब ने स्पष्ट कह दिया है कि जहाँ हम आपको लवाना चाहते हैं, चाहते हैं कि वहाँ चलो, वहाँ तीन देव पहुँचे नाही तहाँ। वहाँ तीन देव नहीं पहुँचे। तीन देवों में नाम आता है ब्रह्मा विष्णु महेश जी, जी भगवान हैं। तो कहते हैं उनके इन भगवानों के भी लोक हैं, ब्रह्मा जी का भी लोक है, विष्णु भगवान का लोक है, शंकर भगवान का लोक है। यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे साधक लोग अपनी रह रहे हैं। लेकिन कबीर साहब कह रहे हैं कि जो सुख सागर का पूर्ण मोक्ष वाला स्थान है, पूर्ण मोक्ष वाला स्थान जो सतलोक है, वहाँ तीन देव पहुँचे ना ही तहाँ, और नहीं शारदा शेषा, शारदा माता भी नहीं पहुँची और शेषनाग भी, शेष भी नहीं पहुँचे। कुरम बहार तहाँ पार ना पावे। जो कुरम अवतार होता है, बहार बराह अवतार आए हैं, कहते उन्होंने उसको पार नहीं पाया है। और नहीं तहाँ नारी नरेशा, न नारी है न नरेश है, और न तुम्हारे आपके कुरम और बराह अवतार भी वहाँ नहीं है। तो ये कबीर साहब के शब्द हैं
ये अभी नहीं लिखे गए, ये तो 14वीं शताब्दी में लिखे गए थे। उसी के आधार पर ये पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं इसमें वास्तव में क्या गूढ़ रहस्य छिपे थे। कहते हैं गुरु गम गहो शब्द की करनी, छोड़ो मति बहुतेसा। कहते हैं गुरु गम गहो, अब गुरु की सड़ धाड़ कर लो। जब तक आप सदगुरु की सड़ धाड़ नहीं करेंगे, गुरु गम गहो शब्द की करनी, आहा शब्द की करनी। शब्द, क्योंकि ये सृष्टि है ना जो भगवान ने अपने शब्द से रची है, शब्द की करनी। और छोड़ो मति बहुत तेसा, जो तेरी मति है ना, उल्टी मति है ना, अब इसको तू छोड़ दे, अब अपने इस आचरण में सुधार कर दे, भगत बन जा, दास बन जा, आधीन हो जा, सतगुरु के चरण में बैठ के भक्ति करना शुरू कर दे। छोड़ो मति बहुत तेसा, और हंसा सहज जाए तहाँ पहुँचे। आह, जो हंस हो जाएंगे, सहज हो जाएंगे, वो वहाँ पहुँचेंगे सतलोक। हंसा सहज जाए तहाँ पहुँचे, और गहि कबीर उपदेशा। कबीर साहब कह रहे हैं कि तुम जब पहुँच पाओगे वहाँ पर, जब गुरु के चरणों में बैठ के भक्ति करोगे। आपको पार करने के लिए कोई देव नहीं आएगा, ईश नहीं आएगा, शारदा शेष नहीं आएंगे। आप सतगुरु के चरणों में भक्ति करने लगेंगे तो आप पार हो जाएंगे। गुरु, तभी तो कहा गया गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जिसे पूर्ण मोक्ष की साधना करना है वो सतगुरु वहाँ पहुँचाएगा और दूसरा कोई नहीं पहुँचाएगा। एक शब्द और लेते हैं, हंसा अमर लोक निज देसा। आहा, कबीर साहब कह रहा है बेटा, अपनी आत्माओं से कह रहा है कि एक अमरपुर धाम है, एक सतलोक धाम है, वो मेरा निज देश है, वहाँ चलना है तुम्हें। हंसा अमर लोक निज देसा, और ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा, परे भ्रम के भेसा। देखो, ये भी भ्रम में वहाँ उलझ गए, वो भी उसके नहीं समझ पाए कि वो वहाँ कौन सा देश है, अमरपुर धाम कहाँ है। ब्रह्मा जी भी अपनी ध्यान में हैं, विष्णु भगवान, महेश शंकर भगवान की समाधि सबसे ज़्यादा है, लेकिन वो भी कहते हैं अमरपुर के भ्रम में हैं, भ्रम के भेसा। और जुगन जुगन हम आए चिताए, सार शब्द उपदेशा। कबीर साहब कह रहे हैं हम युगों युगों आए हैं इस पृथ्वी लोक पर, हर युग में आए हैं हम, जुगों जुगों हम आए चिताए। आप जीवात्मा को चिताया है कि ये काल का लोक है, यहाँ से निकलने के लिए कुछ मार्ग है, कुछ साधना है, कुछ मंत्र हैं, हम युगों युगों से बताते हुए आए हैं, कोई नहीं माना। सार शब्द उपदेशा, हमने सार शब्द का उपदेश भी दिया, सार शब्द के द्वारा हम जीवों को यहाँ से काल के जाल से निकालने का प्रयास भी किए, लेकिन कोई नहीं माना। कहते हैं शिव सनकादिक और नारद हैं, गए कर्म काल कलेसा। देखो, कहते हैं जी इतनी ऊंचाई है, उतनी ऊंची भक्ति है कि शिव और सनकादिक, सनक सनंदन संत कुमार और नारद जी गए कर्म काल कलेसा, ये भी कर्म के बंधन में और काल के आवरण में भक्ति करके उन्हीं के लोक तक रह सीमित रह गए। आदि अंत से हमें न चीने, और धरत काल को भेसा। ये आदि अंत से हम सारे लोकों में हमने भक्ति कराई है, लेकिन आदि अंत से हमें न चीने, ये हमें आदि अंत से कोई चीन नहीं पा रहा है। धरत काल को भेसा, और काल के भेष में ही रह जाते हैं। और कोई कोई हंसा शब्द बेचारे, निर्गुण करे निबेरा। कोई कोई प्यारा हंस होता है, कहते हैं वो निबेरा करता है, सोचता है, विचार करता है। कोई कोई हंस शब्द बेचारे और निर्गुण करे निबेरा। निर्गुण एक होता है सरगुण, निर्गुण रूप में भगवान ऊपर बैठा है सतलोक में, और सरगुण रूप में संत रूप में प्रकट होता है शब्द रूप में। तो निर्गुण करो निबेरा, अब निर्गुण का निबेरा कर लो। और सार शब्द हृदय में झलके। आहा, कबीर साहब कह रहे हैं कि तेरे सार शब्द हृदय में झलकना चाहिए। सार शब्द की कहती हैं झलक तेरे हृदय में आनी चाहिए, दिल में तेरा दीदार होना चाहिए सतगुरु का, तब तो तेरा काम करेगा सार शब्द। कहते दिल में तेरे सतगुरु के प्रति प्रेम नहीं है, हृदय में स्थान नहीं है, तो फिर वो सार शब्द तेरा बेकार रहा, जीवन व्यर्थ हो गया तेरा। सार शब्द हृदय में झलके, ये हृदय में झलकना चाहिए। सार शब्द शब्द रूप है सतगुरु का, तो वो झलकना चाहिए आपके। और सुख सागर की आशा, और दूसरी चीज़ है कि सुख सागर की आशा होनी चाहिए, सतलोक में जाने की आपकी आशा होना चाहिए। अगर आशा नहीं है तब भी आप रह जाओगे यही, और आशा है तब आशा, जहाँ आशा होगी वहाँ तुम पहुँच जाओगे, बास हो जाएगा, कबीर साहब ने कहा है। तो सुख सागर की आशा, और पान परवान शब्द बेचारे।
आह पान प्रवान शब्द बिचारे नरियर लेखा पाए। ओ कहे कबीर सुख सागर पहुँचे छूटे कर्म की फांसा। बताओ, पान परवान शब्द बिचारे, शब्द के आश्रय से ऊपर जाना होगा। नरियर लेखा पाए, वहाँ जाके चित्रगुप्त लेखा लेंगे। तो जिसके पास भगवान का ये शब्द है वो तो कहते हैं कहे कबीर सुख सागर पहुँचे, वो तो सुख सागर पहुँच जाएगा, सतलोक पहुँच जाएगा। और छूटे कर्म की फांसा, ये सारे कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएगा और भगवान के घर चला जाएगा। तो ये समय है, ये भगवान का निर्धारित समय है पार होने का। ये शब्द रूप में ही भगवान प्रकट है। इन शब्दों से आपको पहचानना पड़ेगा कि वास्तव में सदगुरु कितना समर्थ होता है। खेती समर्थ ही वहाँ ले जा सकता है, दूसरा कोई नहीं ले जा सकता है। तो ये समर्थ कबीर साहब हैं, पूर्ण संत हैं। तो इन्हीं की सड़ब हमें धाड़ करनी है और इन्हीं के लोक में जाना है। तो एक बार जयकारा लगाते हैं, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम, सत कबीर भगवान की जय।